मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अभी तक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट 5th प्रॉपर्टी तक कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में प्रॉपर्टी नंबर 6। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स किसी डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को क्या करना है, बी एडेड द इक्वी मल्टीप्लाई ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ वन और मोर रोज और कॉलम्स, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। दैट मीन्स किसी रो में क्या हो, दूसरी रो के एलिमेंट्स को किसी इक्वी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर जो नई डिटर्मिनेंट आती है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट होती है उसके इक्वल ही होती है। दैट मीन्स अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है A1, B1, C1, A2, B2, C2 एंड A3, B3, C3, ठीक है, ये एक मेरे पास डिटर्मिनेंट है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसकी जो फर्स्ट रो है उसमें थर्ड रो के एलिमेंट को किसी इक्वी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रही हूँ, जैसे A1 प्लस के A3, B1 प्लस के B3, इस तरह से C1 प्लस के C3, और बाकी जो है उनको मैं ऐसे ही लिख रही हूँ A2, B2, C2, A3, B3, C3। तो देखो मैंने किसी एक रो के एलिमेंट्स में क्या किया, किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। देखो कैसे, अभी हमने 5th प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो में अगर दो टर्म हो तो हम उसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो A1, B1, C1, A2, B2, C2 एंड A3, B3, C3, क्लियर, प्लस क्या हो जाएगा K A3, K B3, K C3, फिर A2, B2, C2 एंड A3, B3, C3, क्लियर है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट रो है उसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, K कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह से बताया था, K लेते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये A3, B3, C3, A2, B2, C2 एंड A3, B3, C3। ये जो डिटर्मिनेंट है वो ऐसे ही रहेगी, A1, B1, C1, A2, B2, C2 एंड A3, B3, C3, क्लियर। अब यहाँ पर देखो कोई दो, जब किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। 0 k से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास ये जो डिटर्मिनेंट है वो किसकी इक्वल आ रही है, इसी की इक्वल आ रही है। ये जो डेल 1 है वो बाद में किसकी इक्वल आ गया, डेल की इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि डेल किसकी इक्वल है, डेल 1 के, क्लियर। मतलब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो में या किसी कॉलम में किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को इक्वी मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7th प्रॉपर्टी, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम with the cofactor of the corresponding element of some other row और कॉलम इज 0। दैट मीन्स किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, 0। अगर मेरे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33 ये कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब तो अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को बाकी दोनों में से किसी भी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगी तो वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर मैंने देखो A11 को किससे, F21 से, प्लस A12 को F22 से, प्लस A13 को मैंने F23 से मल्टीप्लाई किया। देखो ये क्या है, F21 A21 का कोफैक्टर है, A22 क्या, F22 क्या है, A22 का कोफैक्टर है, और F23 क्या है, A23 का कोफैक्टर है। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0। इसी तरह से अगर मैं इस रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिखती तब भी क्या आती मेरे पास वैल्यू, 0। देखो A13 F33 इज इक्वल टू 0। वैसे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो मेरे पास ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 F13।
इससे तो क्या मिलेगी, मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। लेकिन किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। प्रूफ देख लेते हैं हम। जैसे मैंने ये लिखा है फर्स्ट वाला, इसको देखो, मेरे पास A11 है, A11 F21 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1 F21, दैट मीन्स इसको और इसको डिलीट करें, क्या हो जाएगा, A12 A13 A32 A33। क्लियर। अब यहाँ पे A12 है, -1 की पावर क्या आएगा, 2 + 2 F22, दैट मीन्स इसको और इसको डिलीट कर दें, क्या हो जाएगा, A11 A13 A31 A33। क्लियर। इसी तरह से अब क्या हो जाएगा, इसी तरह से अब आगे क्या हो जाएगा, देखो A13 है तो प्लस A13, इसका कोफैक्टर कैसे होगा, -1 की पावर 2 + 3। तो अपन क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, A11 A12 और A31 A32। सॉल्व कर लें इनको। देखो -1 की पावर क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -A11। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, A12 A33 -A13 A32। क्लियर। यहाँ -1 की पावर 4 है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो प्लस A12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, A11 A33 -A13 A31। यहाँ पर देखो नेगेटिव साइन आएगा, -1 की पावर 5 है तो माइनस क्या हो जाएगा, A13। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, A11 A32 -A12 A31। ठीक। अब इसको हम देखते हैं कैंसिल हो रहा है कुछ, तो देखिए यहाँ से जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, -A11 A12 A33, और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, देखो A11 A12 A33, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जब ये -A11 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस A11 A13 A32, और यहाँ पर क्या आएगा, -A11 A13 A32, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह से जब A12 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होगा, A13 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सॉरी यहाँ पे तो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा, तो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो सभी टर्म्स क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो एट लास्ट हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0। ये रो में ही जरूरी नहीं है, कॉलम में भी ऐसा हो सकता है। जैसे A11 को मैं किससे, F13 से मल्टीप्लाई करूं, फिर A21 को F23 से, प्लस A31 को किससे, F33 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 8। इफ ईच एलिमेंट इन अ रो or in a column of a determinant is 0, then the value of determinant is 0. That means मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये A1 B1 C1 और ये 0 0 0 A2 B2 C2। ठीक है। तो अब अगर मैं किसके लिए, क्योंकि सारी एलिमेंट्स क्या है इसके 0 है, अब मैं सेकंड रो के अलोंग क्या करूं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर। देखो मैं अगर सेकंड रो के अलोंग क्या करना चाहूँ, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो कैसे आएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा, 0। क्यों, क्योंकि कोफैक्टर से यहाँ क्या आएगा, जैसे प्लस माइनस इसी तरह से होता है, तो -0 और B1 C1 B2 C2, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस साइन प्लस 0, तो इसको और इसको डिलीट करने के बाद क्या आ जाएगा, A1 C1 A2 C2, फिर -0। ठीक है। इसको डिलीट करेंगे तो A1 B1 A2 B2। तो देखो सारे जो मेरे पास डिटर्मिनेंट है वो किससे मल्टीप्लाई हो, तो जब सारे डिटर्मिनेंट 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे भाई, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अगर किसी रो के सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होती है, 0। अब जरूरी नहीं है कि रो के एलिमेंट ही 0 हो सकता है कॉलम के एलिमेंट 0 हो, 0 0 0। यहाँ पे ले लो B2 C2 और B3 C3। तो इस तरह से जब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के अलोंग जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तब भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0।
नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ वन साइड ऑफ अ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0, दैट मीन्स इस तरह से हो सकता है A1 B1 C1, यहाँ क्या हो जाएगा B2 C2 और यहाँ C3, बाकी एलिमेंट्स क्या है 0। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड के एलिमेंट्स अगर 0 हैं, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इंटू B2 इंटू C3, इस तरह से होगा। क्लियर? दैट मीन्स अगर किसी प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड के एलिमेंट क्या हो, सारे 0 हो किसी डिटर्मिनेंट में, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, उसके डायगोनल के एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होती है। तो ऐसे क्यों है, देखो ये डेल है, ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है। अब यहाँ देखो हम कहते हैं कि डिटर्मिनेंट को किस तरह से सॉल्व करो, अगर उसमें जीरोस हैं तो देखो किस रो में ज्यादा जीरोस है। तो देखो मेरे पास थर्ड रो में ज्यादा जीरो है, और इस तरह से देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में भी क्या है, ज्यादा जीरो है। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसका एक्सपेंशन करूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो A1 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, B2 C3 और माइनस क्या हो जाएगा 0, बाकी ये तो क्या होंगे 0, और इसके लिए भी क्या होगा 0। तो देखो ये क्या हो जाएगा A1 B2 C3, A1 B2 C3। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें यहाँ क्या दे रखा है, 4x4 की एक डिटर्मिनेंट दे रखी है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के अलोंग करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग करेंगे तो ये आएगा मेरे पास, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, 4 से करेंगे, फिर ये आ जाएगा। तो इसमें क्या करना होता है भाई, जो डायगोनल है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इस डिटर्मिनेंट की क्या आ जाएगी वैल्यू, यानी कि 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -12। ये क्या है इसका आंसर, एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं होगी। इसी तरह से अगर मेरे पास किसी डिटर्मिनेंट के ओनली क्या हो, डायगोनल एलिमेंट्स हो, A11 A22 A33 और बाकी एलिमेंट्स जो हैं क्या हो 0 हो, तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डायगोनल के एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन ही होती है इसमें भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, जब A11 के लिए करेंगे तो A11 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब क्या होगा 0। तो A11 A22 A33 -0, फिर क्या आएगा -0 और फिर क्या आएगा +0। तो इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा A11 A22 A33, जो क्या है डायगोनल के एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन ही है। तो किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू या डायगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, उनके डायगोनल के एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 10, इफ अ डिटर्मिनेंट इज अ पोलिनोमियल इन x such that its value is 0 for x is equal to a, then x minus a is a factor of the determinant। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट को सोल्व करने पर मेरे पास क्या आ रहा है, एक इक्वेशन आ रही है, एक पोलिनोमियल आ रहा है किसका, x का, और पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 हो रही है कहाँ पर, x इज इक्वल टू a पर। तो ऑब्वियस है x माइनस a क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, इसका एक फैक्टर होगा, दैट मीन्स इस डिटर्मिनेंट का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट में क्या हो रहा है, एक डिटर्मिनेंट है वो क्या है, पोलिनोमियल है, किसमें, x में, किस तरह से है कि इट्स वैल्यू इज 0 फॉर x इक्वल टू a। तो अगर x इक्वल टू a पर इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। तो किसी पोलिनोमियल की वैल्यू अगर x इक्वल टू a पर 0 होती है तो उस पोलिनोमियल का एक फैक्टर क्या हो जाता है, x माइनस a हो जाता है। तो अगर पोलिनोमियल का है तो वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का भी एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो x माइनस a क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ डेल। क्लियर है? अगर डेल जो है वो पोलिनोमियल है x में और x इक्वल टू a पर वैल्यू क्या है, 0 है, तो x माइनस a क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। ये जो सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ये सभी हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। थैंक यू।